देखिए 1781 की रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि हम लोग इसके बारे में 1781 की जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए। अब इसको एक नजर में समझ लेते हैं। ठीक, 1781 के जो अधिनियम था उसे ब्रिटिश संसद में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से जाना गया है। ठीक, इसकी क्या प्रावधान था कि 1781 के अधिनियम के तहत राजस्व वसूली संबंधी मामलों से सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया, यानी कि राजस्व जो वसूला जाएगा उस मामलों से सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया। ठीक, यानी कहने के मतलब कि ब्रिटिश कंपनी भारतीय लोगों से, किसानों से कैसे राजस्व वसूल रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के कोई मतलब नहीं है। ठीक, कंपनी के हैसियत से कोई अधिकारी कार्य करे तो सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा, यानी कि कंपनी के हैसियत से, यानी कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी थे वे किसी भी प्रकार के काम करे, पब्लिक से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, करप्शन मचा रहे हैं, घूसखोरी है, रिश्वत ले रहे हैं इत्यादि कोई भी काम करे तो सुप्रीम कोर्ट उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा। हालांकि ऐसा बहुत कम था शुरुआत में, लेकिन बाद में ऐसा बहुत काफी कर दिया ये लोग। 1781 का जो नियम के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय लोगों के रीति रिवाज संबंधी मामलों को ध्यान रखा जाएगा। एक चीज इसमें बहुत सुंदर किया कि 1781 का जो नियम के तहत जो भारतीय लोगों के रीति रिवाज संस्कृति है उसे बदला नहीं जाएगा, यानी कि उसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रांतीय संबंधी मामला गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। ठीक, यानी कि प्रांतीय संबंधी मामला जो गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाएगा, जैसे बिहार प्रांत हो गया, बंगाल प्रांत हो गया, उड़ीसा प्रांत था, ये सब जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र था, ये सभी मामला जैसे कंपनी के जो कर्मचारी थे, अन्य प्रकार के जो सहयोगी थे, उसका दुराचारी भावना अपनाते थे, किसी को शारीरिक शोषण करते थे तो किसी की आर्थिक शोषण करते थे, किसी को सामाजिक शोषण करते थे, किसी को लड़ाते थे। ये सभी मामलों की शिकायत कहां देखा जाता था? गवर्नर जनरल परिषद में देखा जाता था, न कि सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता था। सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील नहीं हो सकता था। ठीक, कोलकाता के सभी लोगों के क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। जैसे देखिए कोलकाता की जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के क्षेत्राधिकार के अंदर ये सब का मानी रखा जाएगा। कोलकाता में जितने लोग कोलकाता वासी हैं, कोलकाता में जो लोग रह रहे थे उस समय, उन लोगों का सभी कारोबार जो क्षेत्राधिकार था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत देखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा उसको। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर कर 1781 का अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ कर दिया। 1781 का अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ कर दिया। ठीक, तो अब ये था आप लोग के 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम लोग जाने, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए, और उसके बाद 1781 के जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखे। ठीक, और इसके बाद आया भारत में 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट, जिसे 1784 में विलियम पिट नामक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत भेजा गया था। और इसका क्या क्या प्रावधान है इसको अगले क्लास में देखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए यही था आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, पूरा एक नजर में हम लोग देखें। यदि किसी भाई को अगर इसमें कोई नए टॉपिक समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। हाँ, एक चीज है, आप लोग मेरे आनंद क्लासेज करघर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का हौसला बढ़े आगे काम करने के लिए। और किसी लोगों को कोई विशेष गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है तो मेरे संपर्क दिए हुए संपर्क नंबर पर आप लोग डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।